नाज़रीन आदाब, खास पेशकश के साथ मैं हूं हिना जुबैर और आज हम सब यौम सर सैयद मना रहे हैं। सर सैयद डे एक ऐसा दिन जिस दिन हर अलीग जो है एक ख़ास तरह की मुनासिबत महसूस करता है, एक लगाव महसूस करता है सर सैयद अहमद ख़ान के साथ। और चलिए सीधे हम आपको लिए चलते हैं अलीगढ़, जहां से लगातार हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, आज अलीगढ़ का समा ही कुछ और है, नज़ारा ही कुछ और है, आपके साथ कुछ ख़ास मेहमान भी खड़े हैं। हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, आज के इस दौर में, आज के इस वक्त में सर सैयद के मिशन को सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूरत महसूस की जा रही है। शहीरुल हसन साहब को देख रहा हूं जो अलीगढ़ की शमा को कैलिफोर्निया। यकीनन है ना, आज का दिन बड़ा खास है अलीगढ़ वालों के लिए, अलीगढ़ के अलुमनाई के लिए, अलीगढ़ के मैनेजमेंट के लिए। सर सैयद के मिशन को अपना एहतिसाब भी करना है कि हमने इतने सालों में जो है गुज़िश्ता साल में क्या सबक लिया था और इस बार हमें नया क्या अहद लेना है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अलीगढ़ की इंतजामिया के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ पे डॉक्टर इफ़त साहिबा मौजूद हैं, डॉक्टर खुर्शीद साहब है, तलबा भी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं, डॉक्टर खुर्शीद साहब, इस वक्त कितना अहम मौका है सर सैयद के सबक को पढ़ने का और उसको नई नस्ल में जाने का? मैं तमाम अलीग को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अहम मौका तो यह है कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि सर सैयद की जो लेगेसी है वो सिर्फ मुसलमानों के राइट्स के लिए नहीं है। सर सैयद की लेगेसी पे अगर आप गौर करें तो सर सैयद ने सबसे पहले आवाज़ उठाई है मुसलमान हिंदुस्तान के लोगों के लिए, लेजिस्लेटिव राइट्स के लिए, जब 1857 के गदर के बाद उन्होंने अज़वाब बगावत हिंद लिखी और उसमें लिखा कि एक सबब ये ख़ास तौर पे था कि हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो गवर्नर्स की काउंसिल में नहीं थे। सर सैयद ने जो आवाज़ उठाई उस वक्त लफ्ज़ माइनॉरिटी नहीं था। उस वक्त कोई और कौम, चाहे सरदार हों या क्रिश्चियंस हों या पारसी हों, इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। सर सैयद की जो आवाज़ थी वो खाली मुसलमानों के लिए नहीं थी, तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए थी। और न चाहते हुए या न चाहते हुए अगर देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो माइनॉरिटी राइट्स हैं वो वही हैं जो सर सैयद ने ख्यालात अपने पेश किए थे मुसलमानों के सिलसिले में और अपने वक्त में माइनॉरिटीज़ के सिलसिले में। जी, जिस तरह से आपने कहा लेजिस्लेटिव काउंसिल का हम देखते हैं कि 1857 में सर सैयद जब अज़बाब बगावत हिंद लिखी तो उसमें एक सबसे बड़ा एक कदम ये हुआ कि जहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस किताब को लेकर हंगामा हुआ, लेकिन वहाँ पर मलका विक्टोरिया ने जब इंटरवीन किया तो हमें देखते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जब 1861 में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई तो उसमें 3 हिंदुस्तानियों को जो है ना जगह दी गई, महाराजा बनारस, महाराजा पटियाला और महाराजा ग्वालियर को। उससे पहले किसी हिंदुस्तानी को जगह नहीं थी और ये सर सैयद का ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से हुआ। यहाँ पे इफ़त साहिबा भी मौजूद है। इफ़त साहिबा जाने सर सैयद की जब हम बात करते हैं तो विमेंस एम्पावरमेंट को लेकर सर सैयद की तालीम का कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है? सर सैयद का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और आज के दिन मैं ये सबको पहली बात तो मुबारकबाद देना चाहती हूँ सर सैयद डे की, और सारे अलीग को पूरी दुनिया में जो फैले हुए हैं। और जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है और ख़ास तौर से लड़कियों की एजुकेशन का सवाल है, वो एक तरह से यहाँ से रास्ता निकला था पूरी दुनिया में कि लड़कियों की एजुकेशन बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सर सैयद को ये पता था कि अगर लड़कियाँ जाहिल और अनपढ़ रह जाएंगी तो ये कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती, ये हिंदुस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर पाए। यहाँ पे है ना हमारे साथ कुछ तालिबात भी मौजूद हैं। यकीनी तौर पर जब तक हम यंग जनरेशन से नहीं बात करेंगे, यंग जनरेशन सर सैयद की फिक्र को लेकर, उनकी टीचिंग्स को लेकर क्या सोच रही है, आइए उनसे जानते हैं। ये आपका नाम? मेरा नाम आफिया रिजवी है। आफिया, कितना अहम दिन है आज आपके लिए? ये एक मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे अलीगढ़ के लिए भी नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ अलीगढ़ के जो तालिब इल्म यहाँ से पास आउट हुए हैं उन सभी लोगों के लिए एक ये बहुत अहम दिन है। हम अपनी तारीख को इस दिन से याद करते हैं कि अगर सर सैयद ने वो तालीम का एक बीज बोया था इस इदारे को लेकर तो हम आज उसी का ही फल हैं। और हम सिर्फ यहीं नहीं हैं, हम पूरी दुनिया में हैं और इंशाल्लाह आगे भी दुनिया में आएंगे, आगे भी रहेंगे। यहाँ पे जो है ना लिटरेरी सोसाइटी के भी एक नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद। आइए उनसे जानते हैं कि जब हम लिटरेसी सोसाइटी की बात करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं, तो लिटरेचर को फ़रोग देने के लिए और हिंदुस्तान की जो तहजीब है उसको बचाने के लिए सर सैयद का जो कदम था कितना अहम था? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जब भी सर सैयद अहमद ख़ान को याद करेंगे तो हमें इस बात को हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए कि सर सैयद ने जो भी किया उन्होंने कभी एक
पर्टिकुलर कौम के लिए नहीं किया, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए किया है। उनका ये हमेशा से कहना था कि हिंदुस्तान एक बहुत ही खूबसूरत दुल्हन है जिसकी दो आँखों में से एक आँख मुसलमान है और दूसरी आँख जो है वो हिंदुओं की है। तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। उन्होंने जितना काम लिटरेचर के लिए किया है, कल्चर के लिए किया है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल प्रिजर्वेशंस हो, वो सब के सब आज भी हमारे मूसा दखरी म्यूज़ियम में आज भी महदूद हैं। तो आप कोई भी आके वहाँ पे जाके वो देख सकता है। तो ये बात मैं हमेशा सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ये रखना चाहूँगा कि सर सैयद वॉज अ मैन ऑफ विजन, और वो आगे की सोचते थे, वो अपने ज़माने की बंदिशों से नहीं बांधे गए। सर सैयद मैन ऑफ विजन थे यकीनी तौर पर, और हमें देख रहे हैं कि मैन ऑफ विजन की जब हम बात करते हैं और उनसे अपने रिश्ते को जोड़ने की ना बात करते हैं, तो ये रिश्ता हमारा मजबूत तभी हो सकता है कि जब सर सैयद के नक्शे कदम पर चलते हुए आइंदा की नस्लों के लिए हमें जो सबक मिला है उस सबक को हम और आगे ले चले। यहाँ पर हमारे साथ जो हम लिटरेचर के भी हमने बात की, तो हमारे साथ डॉक्टर फुरकान संभली भी मौजूद। फुरकान साहब, आपने जो है आसारुस सनदीद पे बड़ा खूबसूरत मजमून आपका जो शाया हुआ है। आसारुस सनदीद की बात करते हैं तो यकीनी तौर पर जो है सर सैयद के उस ज़माने की बात होती है जब सर सैयद ने मसनदुल उलूम या मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल का ख्वाब भी नहीं देखा था। उसमें क्या खास है? उसमें बहुत ख़ास ये बात है कि जिन चीज़ों की तरफ आम तवज्जो नहीं थी, और हिंदुस्तान के जो एक 500 साल की जो एक तारीख़ थी उसको उन्होंने सहेजने की कोशिश की और इमारतों के ज़रिए से सहेजने की कोशिश की। ये अपने आप में आर्किटेक्चर पे कोई काम करने का पहला मौका माना गया कि सर सैयद ने पहली बार ये इस तरह का काम किया था, और इसका तासुर ये बहुत अच्छा गया कि अंग्रेज़ हुकूमत को भी इसके बारे में मालूम हुआ, इंग्लैंड ये किताब गई, और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी हिंदुस्तानी को इतने एजाज़ के साथ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का मेंबर नामज़द किया गया। और इसके अलावा देखिए आपके इसके मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जमे हुए, और सबसे पहले गारसा दतासी ने 1861 में इसका फ्रांसीसी तर्जमा किया। तो इस किताब का एक और मुस्बत पहलू ये था कि इसमें जो पहला एडिशन उन्होंने लिखा उसमें वही मुकफ़ा मुसज्जा इबारत थी उसमें, लेकिन उन्होंने बहुत जल्द इस बात को समझ लिया कि ये ज़बान ऐसी है कि जिसको आवाम तक पहुंचाना ज़रा सा मुश्किल होगा, और आवाम तक वो हर बात को पहुंचाना चाहते थे। तहरीकी आदमी थे तो जाहिर है कि हर बात को वो आवाम तक ले जाना चाहते थे। उन्होंने जब 1854 में इसका दूसरा एडिशन शाया किया तो फिर उसमें इस बात का ख़ास ख्याल रखा कि इसको आसान ज़बान में भी किया जाए, और जिस तरह की ये रिवायती ज़बान चली आ रही है उसको ख़त्म किया जाए। हमने देखिए सर सैयद ने रवायत के साथ साथ जो है जदीद फ़िक्र को जो है जगह अपने यहाँ दी। जब जदीद फ़िक्र की हम बात करते हैं, उस ज़माने में स्टेची हॉल बनाया गया और स्टेची हॉल का रिनोवेशन भी है, और खुर्शीद भाई का उसमें बड़ा खास कंट्रीब्यूशन रहा है। हम भी देख रहे हैं कि जो है अभी वाइस चांसलर साहब से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि जो है स्टेची हॉल तो पहले ही रिनोवेट हो गया। लोग स्टेची हॉल से लगी हुई जो तारीखी इमारतें हैं, सर सैयद साउथ की बात करें, नॉर्थ की बात करें, वहाँ पर और भी इमारतें हैं, उनको लेकर जो काम हो रहा है वो क्या है? नहीं, ऐसा था कि एक बहुत अरसे तक जो है यूनिवर्सिटी की जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं वो नेगलेक्टेड रही, तो एक फ़िक्र ये पैदा हुई कि किसी सूरत से उनको फिर रेस्टोर किया जाए। अब वो रेस्टोरेशन का काम जो है उसकी एक बहुत धीमी चाल से चल पाता है। सबसे पहले फ़ेज़ में ये हुआ कि स्टेची हॉल को रिपेयर किया जाए, उसके हेरिटेज मेंटेन की जाए, और जामा मस्जिद की, दो चीज़ों के बाद यूनियन हॉल को लिया गया। तो फ़ेज़ तरीके से लिया जा रहा है। सर सैयद हॉल नॉर्थ और साउथ जैसे अब तकसीम के बाद दो हैं, तो सबसे पुरानी इमारत है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की, तो जाहिर है उससे सबसे ज़्यादा हेरिटेज जुड़ी हुई है, तो उसकी मुख्तलिफ विंग्स को टेकअप किया जा रहा है। एक फ़िक्र ये भी है कि जो सेंट्रल विंग है इसको ख़ास तौर पर डेवलप किया जाए, तो इसमें बड़ी तादाद में फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट है। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि सबसे पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जब इस सिलसिले में कोशिश की तो आगा खान फाउंडेशन और कुछ और इदारों से ताल्लुक़ किया, राब्ता किया, और उन्होंने जो कीमत उसकी बताई वो 4-5 करोड़ रुपए के करीब थी स्टेची हॉल के सिलसिले, और उसमें भी उन्होंने रखा था कि वो एयर कंडीशनिंग नहीं करेंगे और फर्नीचर नहीं होगा वगैरह वगैरह। मगर जब हमने बिल्डिंग डिपार्टमेंट के लिए लिया तो 1.83 करोड़ रुपीस में हमने उसको तय कर लिया। तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ और सर सैयद की एक बड़ी तारीखी निशानी को हम बचाने में कामयाब हुए। यहाँ पे खुर्शीद साहब जो हम बात सर सैयद की करते हैं, सर सैयद की जो फिक्र थी वो 19वीं सदी की थी, 19वीं सदी, 20वीं सदी, अब हम 21वीं सदी में आ गए और 21वीं सदी के तकाजे कुछ और हैं।
हम तो सलाम पेश इस करते हैं उसमें तकाजे को और उसका रिलेवेंस जो है सर सैयद की जो टीचिंग थी नए उससे कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, अलीग होने के नाते नहीं, मैं आप देखिए कि उनकी सोच बड़ी आफाकी है। आप ये समझिए कि मैं पुरानी तारीख से बताना चाहता हूं, लॉर्ड रिपन के ज़माने में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सिलसिले में फ्रेमवर्क कायम हुआ सन 1882। साथ हम लगातार बने हुए हैं, हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे भी लगातार हम बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ टोरंटो से एक बहुत ही खास मेहमान नदीम खान साहब जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे भी थोड़ा सा आज के दिन के ताल्लुक से हम बात करेंगे, क्योंकि भाई आज का दिन ऐसा है जो पूरी दुनिया में जितने भी अलीग हैं, जो भी अलीगढ़ से पढ़ा है, जिसने वहाँ पर थोड़ा सा भी वक्त गुजारा है, उसके जज्बात जो हैं वो आज हम अपने तमाम नाजरीन तक पहुँचाना चाहेंगे। नदीम खान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करेंगे आपका न्यूज़ 18 उर्दू में। और सर सैयद अहमद खान एक ऐसी शख्सियत जिनके बगैर शायद हम सब की जो पूरी जिंदगी है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती अगर सर सैयद अहमद खान साहब नहीं होते। क्या कुछ आज आपके तासुरात हैं? शुक्रिया बहुत बहुत। ये सर सैयद डे एक बहुत ही मुकद्दस दिन है हम अलीग के लिए, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पूरी बर-ए-सग़ीर की कम्युनिटी के लिए। इतने दिनों पहले उन्होंने उनका जो विजन था वो आज इस मंजिल पे पहुंचा कि अलीग पूरी दुनिया में मौजूद हैं। और इस दिन पे हमको एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो सर सैयद अलैहिर्रहमान ने जो तहरीक चलाई थी, क्या वो अपनी सही मंजिल पे पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई। और इस पे हमको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या जो उन्होंने ख्वाब देखा था हम उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर पाए कि नहीं कर पाए। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए इंशाल्लाह आगे करेंगे। और जाहिर सी बात है आज बाबर कौम का दिन है, इसलिए इस पर हम उनको अपनी खराज तहसीन पेश करते हैं। जी नदीम साहब, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जब आप यहाँ पर थे, जब आप अलीगढ़ में पढ़ते थे, उस वक्त हमारी जो यूनिवर्सिटी थी उसकी फ़िज़ा जो थी कुछ अलग ही थी। कुछ थोड़े से अपने आप हमारे साथ अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहेंगे, हमारे नाजरीन तक, आज की नस्ल तक पहुँचाना चाहेंगे? उस वक्त का तो माहौल अलग था, उस वक्त की तहजीब अलग हुआ करती थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहने में जरा भी वो नहीं है कि आज के जो हमारे तालिब इल्म है वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और सर सैयद के मैसेज को हर कोने कोने और गोशे गोशे में पहुंचा रहे हैं। जी नदीम साहब, हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है, जिन्होंने ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल कर लिया है, कि अपने इदारे के लिए, वहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो हमारी अब नई नस्ल है, उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। और मेरे ख्याल से सबको मुत्तहिद होकर सर सैयद के मिशन को आगे बढ़ाना है। जी बिल्कुल, आपने ये सही फरमाया। अब यहाँ टोरंटो में बैठ के हमारी जो एसोसिएशन है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ में 100 बच्चों को स्कॉलरशिप हर साल देते हैं। हमारा और भी प्लान है कि हम जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया से राब्ता करके कुछ नए कोर्सेज और कुछ नए डिपार्टमेंट्स का आगाज करा सके, और एज एन एलुमनाई हम सब अपना रोल जो है और ज़्यादा बेहतर तरीके से अदा करना चाहते हैं। जी, तो आज कुछ खास मसरूफियात रहेंगी वहाँ जो तमाम हमारे अलीगेरियन मौजूद हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, आज यहाँ पे सर सैयद डे पूरे जो है अपने जो रिवायती अंदाज में मनाया जाएगा। और यहाँ पे तकरीबन टोरंटो में तकरीबन 600 के करीब अलीग्स हैं। वो सब शाम में जो आएंगे, और यहाँ के जो बहुत से जो नॉन सोशलाइट्स है बर-ए-सग़ीर के हवाले से और जो लोकल पॉलिटिशियंस है वो इंशाल्लाह अटेंड करेंगे। और हम सब अहद लेंगे कि इस दिन को हमेशा की तरह और हर सबकी जिंदगी में एक मुक़द्दस तौर पर मनाया जाए। जी नदीम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ ख़ास बातचीत के लिए। और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जितने भी हमारे अलीग इधर उधर पूरी दुनिया में जो सर सैयद का पैगाम आम कर रहे हैं, उनमें से कुछ से तो हम बात कर पाए। सर सैयद ने खुद अपने दौर में 1872 में क्रिकेट क्लब की बुनियाद रखी थी और राइडिंग क्लब। और नाज़रीन, लगातार हम आपको अलीगढ़ में जो तकरीबात चल रही हैं उनसे भी रूबरू करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर
پر جو خاص معزز شخصیات ہیں وہ موجود ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر گیان پرکاش جی بھی موجود ہیں. گیان پرکاش جی, بہت بہت استقبال کرنا چاہیں گے نیوز 18 اردو میں آپ کا, اور آپ کے تاثرات کس طرح سے آج کے دن کو آپ دیکھیں گے؟ دیکھیے, سر سید احمد خان کی ایک اپنے آپ میں ایک شخصیت ہے جو کیا کہتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سماج کے لیے اتنے بڑا کار کر کے جاتے ہیں. اور سر سید احمد خان صاحب نے ایک ہی واز اے گریٹ ایجوکیشنسٹ, اے گریٹ جورسٹ اینڈ ویری ہائیلی ریورڈ ہیومن بینگ. تو انہوں نے جو سماج کے لیے کیا, جو انہوں نے سماج کو دیا ہے, وہ ایک ایتہاسک کاریہ ہے. انہوں نے اس ٹائم جو ہے 19th سینچری میں آکسفورڈ اور کیمبرج کے پیٹرن پہ جو ان کا ویژن تھا وہ بہت بڑا رہا, اور ایک اتنا بڑا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کھڑا کر کے گئے جس میں لاکھوں کروڑوں لوگ کیا کہتے ہیں آج دنیا کے کونے کونے میں جا کر اپنی قوم کا, اپنے کیا کہتے ہیں دیش کا نام روشن کر رہے ہیں. تو ان کی جو وہ ہے وہ تو کسی سے کمپیئر کیا نہیں جا سکتا. ان کا اپنے آپ میں ایک اپنا ایک استھان ہے ان کا ایک. جی گیان پرکاش جی, آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے آج کے دن کی خاص طور پر اہمیت تمام جو علی گڑھ سے پڑھنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے, سر سید کے مشن کو کہاں تک ابھی اور زیادہ نیو جنریشن تک پہنچانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, آج کے ٹائم میں جو ہے کہ وہ کمیونل جو ہارمنی کے لیے ان کا میسج بہت بڑا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ بہت ان کا فیمس وہ ہے کہ ہندوستان ایک دلہن ہے, اور کیا کہتے ہیں ہندو اور مسلمان اس کی دو آنکھیں ہیں, اگر ایک آنکھ خراب ہو جائے گی تو وہ دلہن جو ہے بدصورت ہو جائے گی. تو وہ جو ہے آج کے ماحول میں بہت زیادہ ضرورت ہے. اس ٹائم انہوں نے جب یہ منٹو سرکل جو ہے اسٹیبلش کیا, تو انہوں نے کیا کہتے ہیں کسی کے لیے یہ نہیں کیا کہ بھائی ہندو نہیں پڑھیں گے یا مسلم نہیں پڑھیں گے, انہوں نے سب کے لیے کیا. انہوں نے سب سے کیا کہتے ہیں ڈونیشن لیا, سب کے ایڈمیشن دیے. پہلے اس میں گریجویٹ جو ایم یو میں ہوئے وہ ہندو ہی تھے جی. تو جو ایک کمیونل ہارمونی کا انہوں نے وہ دیا, اور ان کو ریڈیکلزم کے خلاف تھے سب سے زیادہ. تو وہ چاہے وہ ہندوؤں کا ریڈیکلزم ہو چاہے مسلم کا ریڈیکلزم ہو, تو وہ اس کے خلاف تھے, اور وہ کنزرویٹو سوچ کے بالکل خلاف ہو کے انہوں نے ماڈرن لائنس پہ کیا کہتے ہیں اس کا اسٹیبلشمنٹ کیا, آکسفورڈ اور کیمبرج کے پیٹرن پہ, جو اس سمے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بہت شاید ہی کوئی اس طرح کا شخصیت ہوگا جو اس طرح کی بڑی سوچ رکھتا ہوگا. اور اس میں وہ کافی سفل ہوئے, اور ان کا جو میسج کمیونل ہارمونی کا تھا وہ جو ہے آج کی ڈیٹ میں بہت زیادہ ریلیونٹ ہے, اور سماج میں اس چیز کو پرچار کرنے کی ضرورت ہے. سر سید ڈے پہ میں سب کو شبھکامنائیں دوں گا, اور لیکن ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ سر سید ڈے منانا اچھی چیز ہے, دعوت کرنا اچھی چیز ہے, لیکن اس چیز کو براڈر کمیونٹی میں اور سب کے سامنے کیا کہتے ہیں اس کا جو ریئل ایک سینس ہے سر سید کا جو ریئل میسج ہے وہ سماج تک پہنچائیں. جی, تو سر سید کے اصل پیغام کو سماج میں پھیلانے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا نیوز 18 کے ساتھ خاص بات چیت کے لیے. اور ناظرین, یہ براہ راست تصاویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں, جہاں آج سر سید ڈے کے موقع پر خاص پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور, ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر فرینک اسلام اور تمام جو معزز شخصیات ہیں وہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں. پروگرام کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے, اور لگاتار جو قاری صاحب, السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیف گیسٹ ڈاکٹر فرینک ایف اسلام, AMU alumnus and founder CEO QSS Group, United States of America. Pro Chancellor Nawab Ibn Ahmed Saeed Khan of Chhatari, Vice Chancellor Aligarh Muslim University Professor Tariq Mansoor, Pro Vice Chancellor Professor Akhtar Haseeb, Treasurer Padma Shri Hakim Syed Zillur Rahman, Registrar Mr. Abdul Hamid IPS, Dean Students Welfare Professor Shamsul Haq Siddiqui, special guests Dr. Farhan Nizami, Professor Ishtiyaq Ahmed Zilli, Mrs. Deborah Streisman, First Lady of AMU, Dr. Hamida Tariq, alumni and delegates of the Alumni Conclave 2019, retired teachers, staff and students of AMU, the worldwide Aligs watching this show on live webcast, distinguished guests, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and a very warm greeting on the opening of the Sir Syed Day Commemoration Celebrations 2019 from the Athletics ground here at Aligarh Muslim University.
The air is crisp, the sunshine is bright, the mood is festive, and the day is just right. On his 202nd birth anniversary, Aligarh Muslim University has once again put up its best show, gathered its highest creative energies and finest sentiments of regard and honor to commemorate its founder, Sir Syed Ahmad Khan, the Muslim Renaissance man, his vision, his legend, his philosophies, and his positive impact on each one of us. Sir Syed, born in 1817, died in 1898, and lived a lifetime for the boys of the MAO college he established. اور ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان متین شیروانی صاحب بھی موجود ہیں. چلیے ان سے ہم جاننا چاہیں گے آج کے دن پر ان کے کیا خاص تاثرات ہیں. متی صاحب بہت بہت استقبال کرنا چاہیں گے نیوز 18 اردو میں. اور آج کا دن ہم سب کے لیے بہت خاص ہے. سب سے پہلے کیا کچھ آپ کے تاثرات ہیں؟ ہلو جی جی آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہے. میں آپ کا سوال نہیں سمجھ پایا, آپ دوبارہ پوچھیں. جی ہم آج کے دن آپ کے تاثرات جاننا چاہیں گے. تمام علی برادری کو کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایک ہی بات چاہتا ہوں کہ جو مشن تھا, اصل بنیادی مشن, وہ مسلمانوں میں سائنٹیفک سوچ, سائنٹیفک سمجھ, سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ پیدا کرنے کا سارا ان کا کام کا جائزہ لے تو یہی آپ کو نظر آئے گا. سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام سے لے کر آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس, تہذیب الاخلاق کا اجرا, اس کے علاوہ خود MAO کالج کا بنایا جانا, ادارہ بنانا ان کا مقصد نہیں تھا. And Chief Medical Superintendent, Jain Hospitals. تو ناظرین ہم ڈاکٹر متی الرحمان شیروانی صاحب سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لگاتار تمام جو ہمارے ساتھ مہمان جڑ رہے ہیں ان سے ہم آج کے دن تاثرات جاننا چاہ رہے ہیں. اور خاص طور سے ہم آپ کو جو علی گڑھ میں تقریبات کا جو آغاز ہو چکا ہے ان سے بھی آپ کو روبرو کروا رہے ہیں. براہ راست یہ نشریات ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علی گڑھ میں سر سید احمد خان کا جو یوم پیدائش ہے وہ کتنی دھوم دھام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. خصوصی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے. Ministry of Minority Affairs and member National Monitoring Committee for Minorities Education, MHRD. In the last score and a half years, months, we saw his governance remarkable by its conduciveness to raising academic standards in science and technology, arts and cultures, infrastructure and learning, green campus and gender equality, social outreach and research innovation, and all arenas of higher education. AMU under Professor Tariq Mansoor has grown from strength to strength in additional funds and grants, alumni and well-wisher engagement, and graduate employability, all to be more ably worded in his address. To extend a warm welcome to our chief guest and this August gathering, I request Vice Chancellor AMU Professor Tariq Mansoor to kindly come forward. ناظرین سر سید احمد خان 19ویں صدی کی وہ احساس شخصیت تھے جنہوں نے اپنے فکر و عمل سے ہندوستانی مسلمانوں کے ذہنوں کو منور کرنے کی کوشش کی اور آج انہی کا دن جو ہے یہ منایا جا رہا ہے. سیدھے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں علی گڑھ. پرو وائس چانسلر پروفیسر اختر حسیب, ٹریجرر پدم شری حکیم ذل الرحمان, رجسٹرار مسٹر عبد الحمید, DSW Professor Shamsul Haq Siddiqui, distinguished guests, my dear students, Assalamu alaikum and good morning to all of you. I take this opportunity on behalf of the entire AMU fraternity and on my own behalf to most heartily welcome all of you present here on the occasion of birth anniversary of our legendary founder Sir Syed Ahmad Khan. This auspicious day, October 17th, is celebrated as Sir Syed Day with pomp and gaiety throughout India and in many other parts of the world.
On this festive occasion, I feel privileged and honored to extend my warm welcome to the chief guest, Dr. Frank Islam, who was kind enough to accept our invitation to grace the Sir Syed Day ceremony despite his pressing engagements. A proud and very distinguished alumnus of Aligarh Muslim University, Dr. Frank Islam is a highly successful Indo-American businessman, an information technology entrepreneur, writer, and leading philanthropist. He presently heads the FI Investment Group, which has formerly been the founder and CEO of the QSS Group in the United States of America. As a philanthropist, he has a special commitment to civil, education, and artistic causes. He was appointed by President Barack Obama as the General Trustee of the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in 2013. As a genuine believer in Kennedy's famous quote, "To whom is given, much is expected," he has acquired the unique distinction of being an important donor for Aligarh Muslim University by very graciously donating for the Frank and Debbie Islam Management Complex, and also for the state-of-the-art auditorium at the Department of Mass Communication, which he very kindly inaugurated yesterday evening itself. I thank you, sir. As a sincere and proud old boy of the institution, he is always willing to pay back to his alma mater in every possible manner, and I look forward to working with him in the future for the benefit and development of Aligarh Muslim University. I also welcome members of his entourage, and especially Dr. Abdullah from Washington and Mr. Ali Rizvi from Boston, as well as all other members accompanying him, including his family members. Sir Syed was a versatile genius, a scholar, a statesman, and an educationist who was gifted with a rare vision and intellect. He was one of those pioneer and revolutionary figures of history who shaped the destiny of the nation and also changed the course of history. He laid the foundation of modern scientific education in undivided India, and one of those early pioneers who recognized the critical role of education in the empowerment of the poor and downtrodden Muslim community. As a great doyen of education in India, he devoted his entire life for the educational upliftment of the community. Ladies and gentlemen, Sir Syed Khan's dream has been realized to a great extent. Indian Muslims are now conspicuous by their presence in various walks of national life, and most of the progress in modern learning that the community of the subcontinent have been able to achieve owes largely to the Aligarh movement. The movement transgressed the boundaries of India as well, and people of various countries are getting benefited from it. Keeping in view the vision of our founder, the university has started a number of new courses in upcoming emerging areas. Recently, courses on MTech Biomedical Engineering, MTech Solar and Renewable Energy, MBA Hospital Administration, MBA Islamic Banking and Finance have been started. They have been started in this year, in this academic session, all the 4 courses. In addition, we are also starting Center for Robotic Engineering and Artificial Engineering. The process has been initiated for both these centers. Considering demand of religious teachers in Army paramilitary forces, PG diploma course in Muslim chaplaincy has been started. New postgrad programs have been started in 4 departments of Ajmal Khan Tibiya College. In the JN Medical College, PG diploma seats have been converted into MDMS seats, and we are in process of increasing seats in other departments also. AMU is contributing significantly to the health facilities of Uttar Pradesh. The trauma center costing rupees 150 crores has been fully operationalized. The various departments have been strengthened with modern equipments for effective patient care. Further, keeping patient care and employment potential in view, the university has initiated the establishment of Paramedical College and College of Nursing, and building construction work has already started. The UGC has sanctioned teaching positions for both paramedical and nursing college. The UGC also sanctioned a special grant of rupees 19 crores in January 2019 for equipment, campus development and infrastructure upgradation.
State-of-the-art modern equipment for research have been purchased for different departments. Residential halls and heritage buildings have been renovated. About 160 smart classrooms are functional in the university. Tinkering lab in ZH College of Engineering has been developed for undergraduate students. A 1500 bedded hall for girls costing 80 crores has been fully operationalized. We have named that hall as Begum Azizun Nisa Hall on the name of Sir Sayyid's mother, who had great influence on his personality. She had a great influence on his personality, and he was very attached to his mother. University is fully committed to the cause of physical challenge. 4% reservation and admission employment has been implemented. Equipment for students with special needs have been provided. Environment protection initiatives are central to growth on the campus. We have enhanced our solar energy generation to 6.5 megawatt, which is largest among education institutions in India. Our solar energy generation drive has fetched a second prize in Uttar Pradesh among all institutions. A book on floral diversity on the campus is to be published soon. We are also partnering in the environmental protection of the Taj Mahal through our Department of Civil Engineering. As part of outreach activity, the university is contributing towards smart city projects of Aligarh, Agra and Bareilly. RD State Guest House in Ranikhet has been renovated and operationalized. The renovation has been carried out considering environmental aspects. I would also like to put before you the recent grants and sanctions that we have received. All these grants received are over and above the university budget. They are over and above the normal grant which we receive. So they are above the 1100 crores, whatever the government gives. Rupees 67 crores have been sanctioned by Ministry of Minority Affairs for 250 bedded boys and girls hostels at Murshidabad and Malappuram off-campus centers. Rupees 28 crores have been sanctioned by the National Health Mission for 100 bedded MCH wing and rupees 4 crores for infertility unit, Department of Obstetrics and Gynecology. Rupees 6 crores have been sanctioned to the Department of Remote Sensing by the Central Waqf Council for data collection of Waqf properties. Rupees 5.5 crores have been sanctioned by Maulana Azad Education Foundation for our community college. UGC has sanctioned 13 crores additional amount for equipment and upgradation of infrastructure for the financial year 2019-20. Rupees 1.6 crores released as first installment by Indian Council of Agriculture Research for Faculty of Agriculture Sciences. We have also re-established the Center for Promotion of Science for training of madrasa teachers. Infrastructure of university schools have been upgraded with construction of about 20 new classrooms, laboratories and library. Games and sports are integral for the growth of young students. With this in view, we have enhanced the sports facilities with 2 new synthetic courts for lawn tennis, 2 synthetic basketball courts including 1 for women's college. Gymnasium has been equipped with new equipment. In women's college, auditorium, labs and classrooms have been renovated. The university has recently submitted proposals for establishment of Sir Sayyid Chair and Dara Shikoh Chair. As we know that Sir Sayyid Ahmad Khan was an archaeologist, we have also established a separate Sir Sayyid Ahmad Khan archaeology section in Musa Dakri Museum, and the archaeology section of history department has been moved to new separate building. AMU has recently signed MOU with various universities for exchange and collaboration. Recently, MHRD sanctioned LEAP program to AMU. 30 teachers were given training in educational administration at Aligarh Muslim University for 2 weeks and at Ohio State University, USA for 1 week. The second round for the LEAP program will be held in February 2020. The university has consistently maintained good rankings. The Faculty of Life Science has been ranked number 1 in India by the Times Higher Education. In addition, the Web of Science has awarded us the Best Research University in 2019. Also, Faculty of Law was awarded Institutional Excellence Award 2019 by prestigious Society of Indian Law and Menon Institute of Legal Advocacy in Kochi.
One of our faculty member, Professor Asadullah Khan of Biotechnology, has been awarded Visitors Award for Research in Biological Sciences for the year 2019. I congratulate Professor Asadullah Khan on your behalf as well as on my own behalf. Many other teachers and students have also won awards and prizes. We are also making preparations for grand celebrations of our centenary year in 2020. One of our alumnus, Mrs. Huma Mirza, is also writing a book on AMU for this occasion. The title of the book is Aroma of Aligarh. We are a secular, modern, forward-looking minority institution with equal and democratic rights to all sections. We have maintained peace and harmony on the campus and successfully overcome many challenges, problems, and crises. We have exercised restraint and stressed on unity and consensus. All this is due to teamwork and immense contribution of all sections of the AMU community, university administration, teaching staff, students, non-teaching staff, alumni, and well-wishers. I thank and congratulate all concerned. The greatest tribute to our founder will be to raise our academic standards and excel in all fields and spread his message to all corners of the country and the world. Let us all work together for the all-round development of the university, community, and country. Thank you. Jai Hind. बहुत शुक्रिया प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब, शेखुल जामिया। ख़वातीन हज़रात, 1857 के हौसला शिकन हालात में जब पूरी हिंदुस्तानी कौम के ऊपर मायूसी के घनघोर बादल छाए हुए थे और उम्मीद की कोई किरण दूर दूर तक नज़र नहीं आती थी, सर सैयद ने उस वक्त इस मर्ज़ की तशख़ीस की और उन्होंने इल्म के चिराग को रोशन किया। आज से इतने साल पहले 1875 में सर सैयद ने मदरसतुल उलूम की शक्ल में जो पौधा लगाया था, वो आज तनावर दरख्त बनकर सारी दुनिया को इल्म की छांव अता कर रहा है। 10-20 ममालिक को छोड़कर दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में अलीगढ़ के फर्जंदान ने वहां की तामीर और तरक्की में जबरदस्त खिदमत अंजाम देने के साथ साथ वतन अजीज हिंदुस्तान की खुशहाली के अंदर भी अपना खून जिगर शामिल किया है। और हमारे आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर फ्रैंक इस्लाम इसकी जीती जागती तस्वीर आपके सामने है। ख़वातीन हज़रात, 99 साल पहले 1920 में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वजूद में आ रही थी, बच्चियों की तालीम का कोई तसव्वुर ही नहीं था, बल्कि बच्चियों को तालीम से दूर रखा जाता था। उस वक्त अलीगढ़ वालों ने 1920 में 99 साल पहले एक खातून बेगम सुल्तान जहां को अपना कायद रईस जामे और चांसलर मुंतखब करके ये बताया कि इस्लामी तहजीब में औरत का कितना बुलंद मर्तबा और कितना अजीम मकाम है। आज फिर जब हमारे तलबा और तालिबात और असातिज़ा बानी दरसगाह को खिराज तहसीन पेश करने आ रहे हैं, मैं ये शरफ एक बच्ची विमेंस कॉलेज की एक तालिबा मिस अफनान को देना चाहता हूं कि आएँ और सबसे पहले वो बानी दरसगाह को खिराज अकीदत पेश करें। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से लड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। मिस अफनान। तेरे एहसान रह रह कर सदा याद आएंगे उनको, करेंगे जिक्र हर मजलिस में और दोहराएंगे उनको। Honorable Chief Guest, Dr. Frank Islam, respected Vice Chancellor, Professor Tariq Mansoor Sahab, dignitaries on the dais, distinguished guests, teachers, fellow students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and a very good morning, everyone. A concern, a determination, a hope, a dream, a passion, a strong will. When all these hues combined, an image was formed. The image of an educationist, a visionary, a pragmatist, a reform. तो यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स ग्राउंड से लगातार सर सैयद अहमद ख़ान की जो तकरीबात हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं।